हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज हम देखेंगे विवाह, परिवार और सगोत्रता के विषय से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो। और यदि फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं देन सब्सक्राइब एंड शेयर। कंटेंट वगैरह भी मैं प्रोवाइड करा रही हूँ वीडियो के थ्रू, और मॉक टेस्ट भी हमारा चल रहा है। और कोई क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ रहे हैं कि लेक्चरार जीआईसी लेक्चरार की सोशोलॉजी का टेस्ट वगैरह चलाएं और कंटेंट वगैरह। तो क्या आप कंटेंट देखना चाहोगे या फिर मॉक टेस्ट ही उसकी सीरीज़ चलाएं कि जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसके स्टार्टिंग से लास्ट तक के, तो उसके क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करें कि या फिर कंटेंट भी प्रोवाइड कराएं उसके थ्रू। तो ये थोड़ा सा कमेंट मुझे बताइएगा कमेंट करके कि इसमें क्या करना चाहिए, हमें एमसीक्यू सॉल्व करनी चाहिए या फिर कंटेंट भी प्रोवाइड करने चाहिए। यदि आप क्वेश्चन चाहते हैं तो मैं क्वेश्चन एमसीक्यूज़ वगैरह स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि एक कंटेंट हमारा एक चैप्टर जो कंप्लीट हो जाएगा तो उसका एमसीक्यूज़, फिर सेकंड जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसका, इस तरीके से हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। या फिर आप कंटेंट भी चाहते हैं एक सीक्वेंस से, तो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये जो हमारा है 51 से। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक नातेदार है? तो तृतीयक नातेदार कौन है? ससुर का भाई। बी आंसर हमारा राइट है। ठीक है, व्याख्या में देख लेते हैं। जीपी मर्डॉक के अनुसार जो नातेदार है, नातेदारी है 3 प्रकार की है। प्राथमिक रक्त संबंधी होती है, द्वितीयक होती है प्राथमिक का प्राथमिक से, मतलब सीधे डायरेक्ट से कनेक्शन होता है। दूसरा है तृतीयक, जिसमें द्वितीयक का प्राथमिक से। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी एक रचनात्मक उपव्यवस्था के रूप में सम्मिलित करती है किसे? आंसर हमारा है डी, ए और बी, परिवार और गोत्र को। नातेदारी परिस्थिति एवं भूमिका की एक प्रस्थानुगत व्यवस्था जो लोगों के व्यवहार को संचालित करती है। लोग परस्पर विवाह के आधार पर या सामान्य पूर्वज की संतान होने के नाते समृद्ध हैं। परस्पर विवाह का आधार परिवार की ओर तथा जो पूर्वज होते हैं, सापान पूर्वज गोत्र की ओर संकेत करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? तो ये जो आंसर हमारा है राइट, वो है डी, केवल पति पत्नी और बच्चे। संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, ये हमारे एकांकी परिवार की है। अब देखिए, परिवार की निम्न विशेषता होती हैं संयुक्त परिवार की, कौन कौन सी होती हैं? ये आर में बड़ा होता है संयुक्त परिवार, संयुक्त होता है, संयुक्त संपत्ति होती है उसमें, और कर्ता का प्रभुत्व होता है, संयुक्त आवास होता है, संयुक्त रसोई होती है, संयुक्त पूजा घर होता है। पर ये अब आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं, अब एकांकी परिवार पाया जाता है। हिंदू धर्मशास्त्र निषिद्ध करते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र क्या निषिद्ध करते हैं? ऑप्शन है बी, ए सगोत्र और सप्रवर विवाह दोनों। ठीक है, हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार हिंदू विवाह गोत्र बहिर्विवाह तथा सपिंड बहिर्विवाह हैं। गोत्र से तात्पर्य किसी काल्पनिक पूर्वज की संतान तथा सपिंड से तात्पर्य मातृ और पितृपक्ष की ओर से पीढ़ी के आधार पर रक्त संबंध। पितृसत्ता जो होती है पितृपक्ष में 7 पीढ़ी तथा माता पक्ष में 5 पीढ़ी के बाद विवाह की अनुमति दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिहास संबंध के साथ किसका नाम जुड़ा है? आई होप आपको मालूम हो। ये हमारा जो परिहास संबंध है वो है हमारे रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन ने अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किंगशिप एंड मैरिज नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें परिहास संबंधों का उल्लेख इन्होंने किया है। परिहास संबंधों से तात्पर्य जहाँ हर्ष विनोद होता है, यौन संबंधों की स्थापना संभव हो, जैसे जीजा चाली देवर भाभी के बीच संबंध। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने कहा विवाह नातेदारी का मूल स्रोत है? ये है मेलिनोवस्की। एक विवाह को ये प्राथमिकता देते हैं मेलिनोवस्की, और विवाह नातेदारी का मूल स्रोत है, यह कथन मेलिनोवस्की का है। सही उत्तर ज्ञात नहीं है।
इसमें ऐसा लिखा है, लेकिन ये सही है। विवाह जो है नातेदारी का मूल स्रोत है। ये एक तरीके से ये भी हो सकता है, विवाह हमारी जो इंडिया की थिंकर हैं इरावती कर्वे, उन्होंने भी इस पे बात की है, ठीक है। तो उनका भी हो सकता है, वो ऑप्शन में नहीं है। वैसे एक विवाह की बात तो मेलिनोवस्की जी करते हैं, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेस्टर्न मार्ग के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या है? परिवार का प्रारंभिक स्वरूप जो है पितृसत्तात्मकता। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज इन में जो मेलिनोवस्की वेस्टर्न मार्ग थे, वेस्टर्न मार्ग ने एकल विवाही पितृसत्तात्मक परिवार पर बल देते हैं, और वेस्टर्न मार्ग के अनुसार एकल विवाह केवल मनुष्यों में नहीं बल्कि पशु और पक्षी में भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि अंतर्विवाही रूढ़िवादी हैं जबकि बहिर्विवाह प्रगतिवादी है? आंसर हमारा है डी, के.एम. कपाड़िया। नेक्स्ट, जेम्स फ्रेजर के अनुसार जनजातियों में ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह प्रचलित था क्योंकि कूट दिए हुए हैं, बताइए। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है सी के अकॉर्डिंग स्त्रियों का वाणिज्यिक मूल्य अधिक था, और 2 गरीबों के पास विकल्प नहीं था अतः वह इसे अपनाते थे। जनजातीय समाज में जो वधु मूल्य अधिक होने के कारण दूसरे परिवार से ही पत्नी प्राप्त करने के स्थान पर ममेरे फुफेरे भाई बहनों से विवाह कर लेते थे, ठीक है। तो ये होता था जो आज भी अभी इंडिया में देखने को मिलता है। परिवार में होता है कि अपनी बुआ के जो लड़के होते हैं अपने मामा के यहाँ शादी कर लेते हैं, मामा के यहाँ के जो वो अपने पापा के यहाँ के जो ससुराल होती है वहाँ से कर लेते हैं। इस तरीके से आज भी पाया जाता है। जनजातीय अंतर्जातीय विवाही होती हैं, कारण है अपनी जाति से बाहर विवाह करने वालों के संरक्षण के लिए कानून बने हैं। कूट बताइए, दिए हुए हैं। तो कूट के अकॉर्डिंग जो आंसर है हमारा है बी है। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोनों कथन सही हैं। जातियाँ अंतर विवाही होती हैं, सही है। अपनी जाति से बाहर विवाह करने वालों के संरक्षण के लिए कानून बने हैं, ठीक है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जनजातियाँ अंतर्विवाही हैं। विवाह जाति के अंदर और गोत्र और प्रसर के बाहर होता है। जाति से बाहर विवाह करने वालों के संरक्षण के कानून बनाए गए हैं, जैसे विशेष विवाह अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से किस एक पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है? डी आंसर, भूमिकाओं की व्यवस्था। विवाह मूल्यतः भूमिकाओं की व्यवस्था है जिसमें पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति दायित्वों का पालन रीति रिवाजों तथा कानून द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार करते हैं। निम्नलिखित में का मिलान करें। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट के अनुसार करें। कूट भी दिए हुए हैं, ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है बी, पहले का कोविड जो है एक विवाह संबंध है, ठीक है। और प्राथमिक समूह कौन है? प्राथमिक समूह है हमारा परिवार। जाति जो है सी का हमारा है अंतर्विवाह, और गोत्र है बहिर्विवाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे स्रोत लिए हुए हैं। प्राथमिक समूह जो है परिवार का है, और जाति एक अंतर्विवाही समूह है तथा गोल बहिर्विवाह ही है। तो ये कन्फ्यूजन ये है कि कहीं कहीं पे अंतर्जातीय विवाह में फ़र्क दिखने को मिलता है। हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये किया गया था 1955 में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में जैन, बौद्ध, सिख और अनुसूचित जाति जनजातियों में शामिल की गई थी। लड़की की आयु 21 और लड़की की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। भारतीय विस्तृत परिवार के लिए संयुक्त परिवार की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है के.एम. कपाड़िया जी ने।
हमारा सी आंसर राइट है। कपाड़िया ने वंशारी स्थान में अध्ययन किया और पाया कि संयुक्त परिवार में प्रत्येक पीढ़ी में नए रिश्तेदार पाए जाते हैं। कपाड़िया ने वंशारी के अध्ययन में पाया कि यहाँ संयुक्त परिवार की प्रत्येक पीढ़ी में अनेक नातेदार जैसे पिता के साथ चाचा और उनका परिवार, कुछ मामलों में माता की तरफ से नातेदार जैसे मामा मामी आदि भी साथ साथ रहते थे। कपाड़िया ने ही सर्वप्रथम विस्तृत परिवार और संयुक्त परिवार में अंतर किया है। संयुक्त परिवार पिता माता विवाहित बच्चे और संतान होती हैं, और विस्तृत परिवार में कौन होता है? संयुक्त परिवार और चाचा मामा आदि होते हैं। यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के केंद्र के रूप में समझा जा सकता है? संघर्ष के रूप में परिवार को किसने माना है? हार्टमैन ने। आंसर हमारा बी राइट है। गोरे और कपाड़िया ने अपने अध्ययन में कहीं भी परिवार में संघर्ष का उल्लेख नहीं किया। क्लाउड ने अध्ययन में अपराध से जुड़ी बात कही और हार्टमैन ने भी यहाँ तक कही होंगी। संभवतः है, लेकिन हार्टमैन से ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने हिंदू विवाह के अंतर्विवाही नियमों को परिवर्तित किया है? तो वो किया है ए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। वर की आयु 21 और कन्या की आयु 18 पिता पक्ष से 5 पीढ़ी तथा माता पक्ष से 3 पीढ़ी के बाद विवाह संभव हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के 4 सांस्कृतिक क्षेत्रों में नातेदारी संगठन का तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है? तो ये किया है बी, इरावती कर्वे ने। ठीक है, इरावती कर्वे ने की जो पुस्तक है किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, 4 क्षेत्र उन्होंने बताए। उत्तरी क्षेत्र आर्य संस्कृति का, मध्य क्षेत्र है समवेत क्षेत्र का, दक्षिणी क्षेत्र है द्रविड़ क्षेत्र का, और पूर्वी क्षेत्र है मुंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन्मुखता का परिवार वह है जिसमें कोई व्यक्ति क्या होता है? जन्म लेता है। उन्मुखता का परिवार इसमें व्यक्ति जन्म लेता है। प्रजनन परिवार विवाह के पश्चात जिस परिवार का निर्माण होता है। ठीक है, तो आज के थे हमारी ये क्वेश्चन जो परिवार से रिलेटेड थे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे स्त्रीकरण को, सामाजिक स्त्रीकरण के जो क्वेश्चन बनेंगे वो। यदि फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं देन सब्सक्राइब एंड शेयर, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे कि आपको क्वेश्चन MCQ सॉल्व करने हैं या फिर कंटेंट भी प्रोवाइड कराऊं, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जैसे आप बताएंगे मैं उस तरीके से करूँगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।